हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग टेक्निक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो लर्निंग टेक्निक्स होती है वो बेसिक रूप से अगर हम देखें तो दो टाइप की होती है। ठीक, हम यहाँ पे दो टाइप की लर्निंग टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। एक होती है सुपरवाइज्ड और एक होती है अनसुपरवाइज्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो वेट और बायस को लर्न कर रहा था। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे लर्न कर रहा था। तो दो टेक्निक्स है हमारे पास लर्न करने की, एक सुपरवाइज्ड और एक अनसुपरवाइज्ड। देखते हैं क्या होती है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स वो होती है जहां पर कोई जो है वो सुपरवाइज कर रहा हो लर्निंग को, या कोई देख रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप हम किसी किड को कुछ लर्न कराते हैं तो हमें उसका आउटपुट पता होता है। जैसे हमने उसको लर्न कराया कि 2+3 कितने होते हैं, तो हमें पता होता है 2+3=5 होते हैं। हम देखते हैं क्या वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सही नहीं करता तो हम उसे डांटते हैं, जिसे हम पेनल्टी बोलते हैं, जिससे वो जिससे जिससे उसे फोर्स मिलता है कि नहीं, उसे सीखना है, उसे लर्न करना है सही। और जब वो सही आउटपुट देता है, जैसे वो 2+3=5 बोल देता है, तो हम उसे रिवार्ड करते हैं, हम उसे बोलते हैं वेरी गुड। तो इससे उससे क्या होता है, उसे इनकरेज होता है कि अच्छा मैंने सही आउटपुट दिया, मतलब मैं सही दूंगा तो लोग खुश होंगे। तो कहने का मतलब है सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि कोई एक जो है सुपरवाइज करता है, या मशीन को पहले से आउटपुट पता होता है, कुछ इनपुट्स के उसे आउटपुट पहले से पता होते हैं। उन इनपुट्स को वो अपने न्यूरल नेटवर्क को देती है, इन जो अपने न्यूरॉन्स हैं उनको वो इनपुट्स देगी। ठीक है, जो आपके न्यूरॉन्स होंगे उन्हें इनपुट्स देगी वो। और उसके बेसिस पे वो देखेगी कि न्यूरॉन्स जो है वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर न्यूरॉन्स सही आउटपुट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। और अगर न्यूरॉन्स गलत आउटपुट दे रहा है तो वो उसे पेनल्टीज के तौर पे क्या करेगा, ये जो वेट्स होंगे इन वेट्स को अपडेट करेगा उसके बेसिस पे, और फिर से इनपुट देगा और फिर चेक करेगा। ऐसा तब तक करता जाएगा जब तक कि ये न्यूरॉन्स जो है वो करेक्ट आउटपुट नहीं देने लगता है। जैसे ही करेक्ट आउटपुट देने लगेगा तो वो रुक जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये जो है वो लर्न कर चुका है स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे कि 2+3 पहले वो सपोज वो 6 बोलता है, तो वो क्या करेगा, समझ जाएगा गलत दे रहा है, तो वो क्या करेगा, डेट्स को अपडेट करेगा। फिर क्या करेगा, 2+3 उसने सपोज इस बार आउटपुट दे दिया 4, तो वो समझ जाएगा कि अभी भी गलत दे रहा है, तो वो फिर वेट को अपडेट करेगा। ऐसे करते जाएगा जब तक कि 2+3 को न्यूरल नेटवर्क क्या ना दे दे, 5 ना दे दे। जैसे ही 5 दे देगा वो समझ जाएगा कि उसका पैटर्न जो उसका नेटवर्क है वो सही चीज जो है वो लर्न कर चुका है, और वो रुक जाएगा। तो इस तरीके की लर्निंग को हम क्या बोलेंगे, सुपरवाइज लर्निंग बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जब हमें आउटपुट पता ना हो। मतलब हमारे पास इनपुट तो है, ठीक है, और इनपुट के बेसिस पे हमें इसका आउटपुट निकालना है, पर हमने आउटपुट सही निकाला है गलत ये पता करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ लेबल डेटा नहीं है। यहाँ पर लेबल डेटा था कि जैसे टू, मुझे एडिशन सिखाना था किसी बच्चे को, तो 2+3=5 ये मुझे पता था, 2+6=8 ये मुझे पता था, और मुझे उसे सिखाना था कि 9+1 क्या होता है। ठीक है, तो मैंने उसको ये सिखाया एडिशन की कैसे होता है, जब तक उसने सही आउटपुट नहीं दे दिया। जब उसने सही आउटपुट दे दिया तो फिर मैं उसे 9+1 बोलूंगा तो वो फटाक से 10 बता देगा। क्यों? क्योंकि वो एडिशन सीख चुका है अब। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट पता नहीं है। मतलब मैं जो उसे इनपुट दूंगा वो उसने सही आउटपुट दिया है कि नहीं दिया है, ये चेक करने के लिए मेरे पास लेबल डेटा नहीं है, मुझे उसका आउटपुट नहीं पता। तो इस तरीके की लर्निंग जहां पर हमें आउटपुट, कोई भी डेटा का आउटपुट नहीं है मेरे पास, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हमारे साइंटिस्ट जो है कोई न्यू एलिमेंट का इन्वेंशन करते हैं, या कोई नया एलिमेंट, कोई स्पेसिफिक मटेरियल खोजते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि ये मटेरियल का ये मटेरियल क्या है। वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा अच्छा पुराने मटेरियल से हमने उसे मैच किया, और उसके बेसिस पे देखा कि अच्छा ये तो न्यू है, तो उन्हें उसको कुछ नया नाम दे दिया, स्पेसिफिक उसकी नेमिंग कर दी। तो वो क्या हो जाता है, वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। उन्हें उसके बारे में पहले कुछ पता नहीं था उस मटेरियल के बारे में, लेकिन जैसे ही वो मटेरियल उन्हें मिला, उनने उसे मैच किया प्रीवियस वन से। ठीक है, और उनसे मैच करने के बाद उसने उसकी ग्रुपिंग कर दी उस मटेरियल की कि वो किस मटेरियल के उसमें आता है, वो लिक्विड है, ठीक है, या गैस है, या सॉलिड है। ये उन्होंने कैसे निकाला, ये उन्होंने निकाला उसकी आ, उसकी प्रॉपर्टीज को मैच करके। अगर वो इन तीनों से मैच नहीं करता है तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी बना देती है जो कोई नेम की होती है। ठीक है, जो अभी फिलहाल नहीं है, पर इनिशियली ऐसे ही हुआ होगा। सबसे पहले उन्हें कोई मटेरियल मिला होगा, उन्होंने देखा अच्छा ये सॉलिड है, तो उन्होंने उसका नाम, उनको सॉलिड प्रॉपर्टी बना दिया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें कुछ मिला, चेक किया अच्छा इससे मैच हो रहा है, ओके ये भी सॉलिड है। फिर नेक्स्ट टाइम उनको वाटर मिला, उन्होंने बोला अरे ये तो इससे मैच नहीं हो रहा है, तो उन्होंने वाटर को लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि यहाँ पर मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि ये वाटर है या ये रॉक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अगर किसी से प्रॉपर्टी नहीं मैच हुई तो हम उसको एक नया ही एलिमेंट बना देते हैं।
तो उस तरीके की लर्निंग जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग होगी। तो अगर बेसिक हम डेफिनेशन देखें तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, वो लर्निंग जहां पर हमारे पास क्या होता है, लेबल डेटा होता है जो हमें आउटपुट कुछ कुछ अमाउंट ऑफ लेबल डेटा होता है जिससे हम सीख लेते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा, और उसके बेसिस पर हम आगे चल के नए इनपुट्स के बेसिस पे आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं। सीख लिया हमने, फिर प्रिडिक्ट करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपरवाइज लर्निंग। जैसे कि जो हमारा जो मौसम विभाग है वो हमारा जो प्रेडिक्ट करता है कि बारिश होगी कल नहीं होगी, या इस महीने बारिश होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या करता है, वो प्रीवियस डेटा से लर्न करता है कि पिछले साल इस दिन क्या हुआ था, या ऐसा पैटर्न आया था तो क्या हुआ था, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। वो हमारी सुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग जहां हमारे पास कोई लेवल डेटा नहीं है, सीधा रियल टाइम पर कुछ वैल्यू आ रही है और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि वो क्या है, पर हमें उस वैल्यू के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि वो क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो कैसी है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बेसिस पे हम सोचेंगे कि ये क्या है, इसे किस क्लस्टर या किस ग्रुप में रखा जाए। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अनसुपरवाइज लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हमारा बेल आइकन बन जाएगा, उसे दबाइए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।